सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अभी देखो हम लोग ने यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें कैसा रहता है का दो स्लिट यूज़ किया था यंग में, उसका इंटरफेरेंस पैटर्न हमको कहाँ पे स्क्रीन पे फॉर्म हुआ था। तो उधर से हम लोग ने क्या किया, जो हमारा फार्मूला है वो डिराइव किया। दैट फार्मूला इज व्हाट, x is equals to lambda d by dc, x is equals to lambda d by small d, or lambda is equals to x d by capital DC। तो इस फार्मूले को हम लोग ने पहले भी क्या किया है, डिराइव कर चुके हैं, जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये नहीं बताया, बराबर है। अब यही सेम फार्मूला में हमें लैम्बडा की वैल्यू ढूंढनी होती है। किसकी वैल्यू ढूंढनी होती है, लैम्बडा। लैम्बडा मींस व्हाट, वेवलेंथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैम्बडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। यस, ओके। x का मीन्स क्या, x बोलो, y भी है न्यू सिलेबस के हिसाब से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, ओके, बराबर है। q दूसरा नाम क्या है, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ, यस, ओके। स्मॉल d क्या, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन क्या, सोर्स, बराबर ना, या बिटवीन S1 एंड S2 क्या है वो हम देखते हैं। और कैपिटल डी इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, इस सोर्स, सोर्स एंड स्क्रीन। गाइस हमेशा याद रखो कि कैसा है, जो भी फिजिक्स में एक चीज याद रखिए कि जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो कि वह सिंबल है, उसका वर्ड में मीनिंग पता होना चाहिए। इससे फॉर्मूले में भी पुट करने को बेटर होता है, और खास करके सम सॉल्व करते वक्त मतलब वो वर्ड को सिंबल में लिख के फिर सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। तो अभी बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हमको क्या सीखना है कि बायप्रिज्म यूज करके हम लैम्बडा की वैल्यू मीन्स लाइट के वेवलेंथ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हमको क्या करना है, देखना है। यस, तो पहला हम लोग रे डायग्राम ऑफ बायप्रिज्म देखते हैं। यहाँ पे ज्यादातर डायग्राम्स है वेव ऑप्टिक्स में। अगर आपको डायग्राम अच्छे से आ रहा है तो आपका वहाँ पे 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसके मैक्सिमम जो डेरिवेशन है डायग्राम बेस्ड है, तो ये ध्यान में रखिए, ओके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो विल ड्रॉ द डायग्राम। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा बायप्रिज्म है, बराबर से प्रिज्म को ऐसा थिन बनाओ, इस, ओके। ऐसा 4 लाइन, आपके नोटबुक की 4 लाइन यूज करो, इस, और इस तरीके से लाइन लाइन, इस, यहाँ का भी ना बराबर से इस तरीके से लाइन को बिछाने देना। जैसे बता रहे हो वैसे ड्रॉ करो, नहीं तो आपका डायग्राम्स में प्रॉब्लम आ सकता है, रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ये हो गया सी, देख रहे हो सब लोग, यस। अभी क्या होता है, जो अगर आप डायग्राम देखो तो वो इस तरीके से दिया हो, तो ये दो लाइंस को ना पहले ड्रॉ करो। सी देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं काम करता रहता हूँ। यहाँ पे मेरा स्क्रीन है, सी, सो दिस इज माय स्क्रीन। या ठीक है, ये बात में हम डिसाइड कर लेंगे, पहले सी देखिए, ऐसा देख रहे हैं, सेम इसका वैसे। ठीक है, थोड़ा सा स्केल्स, आप स्केल यूज करो तो प्रॉपरली आपको आएगा। इस मेरे पास स्केल में फिलहाल, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट पहले ड्रॉ कर लिया करो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है देखिए, ये S1 है, यहाँ पे S2 बनता है, और बराबर ना यहाँ पे मेरा सोर्स S रहता है, यस, ओके। ठीक है, और ये देखो ये स्क्रीन है, ये भी ध्यान में रखना है, ये बराबर से ये दो इंटरसेक्शन, ठीक है। अभी गाइस एक्चुअली ना ये वर्चुअल पार्ट है, ये आपको एक्चुअली रहता ही नहीं है, ये प्रिज्म की वजह से तैयार होता है। इसके लिए ओके, ये जो दो स्लिट बनते हैं इनको हम वर्चुअल बोलते हैं, यस। तो ये इस तरीके से पहले ड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि अगर आप बाय प्रिज्म को, अभी रे जो चालू होता है रे डायग्राम,
वैसे जाओगे ना तो ये प्रॉब्लम देगा, आएगा ही नहीं बराबर से डायग्राम। अंडरस्टूड? सो ध्यान में रखो। अब हम लोग क्या करेंगे, सी अभी अगेन मेरे पास स्केल का प्रॉब्लम है, तो आप बराबर से इसको स्केल से ड्रॉ करो, सी लाइन। मतलब आपका जो रे है ना ये यहाँ से जा रहा है, और ये रे ना ये देखो, ये एक्चुअल आपका काम है। सी यहाँ से भी देखिए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये ऐसे गया, देख रहे हो? सी यहाँ से अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, इस तरीके से। ये एक्चुअली आपका रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। मतलब सी ये आपकी लाइट रही है, और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार हुआ, और ठीक है, इसका तो आप सबको समझा रहेगा डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ये देखो, ये पहला ये बॉक्स लेबर ड्रॉ करो, ये फिर ये डॉटेड से लिखो, मतलब ये वर्चुअली तैयार होता है। इसके लिए बाय प्रिज्म देखिए, मतलब जब आपके पास स्लिट नहीं है तब हम क्या करते हैं, बाय प्रिज्म यूज करते हैं। बाय प्रिज्म क्यों यूज किया जाता है, उसके यूज करने से ऑटोमेटिकली दो वर्चुअल स्लिट तैयार हो जाते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहता है सोर्स और स्क्रीन का, दैट इज कैपिटल डी, हम लोग ने देखा है, बराबर है? यस, ओके। यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, जनरेट होता है। सी सो दिस इज आर इंटरफेरेंस पैटर्न। यस, ये पॉइंट ओ है, ओके, ठीक है। इसमें ये सोर्स हो गया, ये चलिए आगे। इसको पॉइंट ए दिया है, इसको बी नाम दे दिया गया, यहाँ पे इसको सी नाम दे दिया गया। इस तरीके से बराबर से आप प्रिज्म के लिए 5 लाइन भी यूज कर सकते हो, बराबर। ये मिडल की लाइन, फिर ये ध्यान में रखना है, ये और ये एकदम कोलिनियर आना चाहिए guys। तो पहले बॉक्स ऐसा ड्रॉ कर लो जो मैंने आपको स्टार्ट में लिखा, और फिर इन सबको ये करो, तो आपका डायग्राम रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा बायप्रिज्म। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें लैम्बडा की वैल्यू निकालनी। यस, सी अपने पास दो वैल्यू अवेलेबल है, डी की वैल्यू अपन डायरेक्टली, ठीक है। अभी बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का एक्चुअली जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है, बट अभी कैसे अरेंज किया जाता है तो उसका हम लोग देख लेते हैं। सो ये सब कुछ ही बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। देन ये हो गया रे डायग्राम ऑफ व्हाट, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, बराबर? यस, ठीक है। अब दूसरा है हमारा बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक कर लेता हूँ, यहाँ पे हमें और दो रे डायग्राम लगेंगे। सो ये हो गया हमारा रे डायग्राम ऑफ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट्स। मैं इसको इस तरीके से बॉक्स में डाल देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे सोर्स है, बायप्रिज्म, देन लेंस, देन ठीक है, यहाँ पे हमारा आई पीस। तो इस तरीके से ये हो गया बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट, ओके, ठीक है। सी ये क्या है हमारा सोर्स, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। यस, ये क्या है बायप्रिज्म, ये क्या है लेंस, और ये क्या है गाइस, आई पीस। यस ना, ओके। तो इस तरीके से सब है, लेंस, आई पीस, ठीक है।
सो ये क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया ये। अच्छा ठीक है, तो अभी जरा सा इनके बारे में सुनिए। बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हम बायप्रिज्म यूज करते हैं। बायप्रिज्म इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, दो प्रिज्म लेते हैं और उन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है। मान लीजिए ये एक प्रिज्म है और ये एक प्रिज्म है, तो इस तरीके से उन दोनों को ऐसे हम क्या करते हैं, चिपका देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज बायप्रिज्म। अभी इसमें क्या होता है, तो दो प्रिज्म को ज्वाइन किया, इसके लिए इसको हम बायप्रिज्म बोलते हैं। और बायप्रिज्म यूज करने की वजह से इसे बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता। यस ठीक है, ये बहुत ही थिन रहता है, मतलब ये इतना थिन रहता है कि ये जो एंगल रहता है ना 1 डिग्री रहता है। सी ये वाला एंगल देख रहे हो, दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, ठीक है गाइस, तो चलिए पहला हमारा क्या है, बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट से पहले एक ऑप्टिकल बेंच रहता है। जिस तरीके से आपका स्कूल में का 3 फुट का बेंच रहता है, 3-3.5 फुट का बेंच, यस, वैसे ही एक बेंच के ऊपर इन सबको कोलिनियरली अरेंज किया जाता है, एकदम लाइन में अरेंज किया जाता है, समझ में आया। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट के लिए जगह रहती है, वहाँ पे उसको अरेंज किया जाता है। उसके बाद एक स्टैंड पे बायप्रिज्म को रखा जाता है, देन लेंस रहता है एक स्टैंड पे, और इधर पे आई पीस रहता है। ठीक है, आई पीस का के लिए रहता है, तो आई पीस से हम क्या करते हैं, ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, मतलब आई पीसी से, मतलब स्क्रीन से ही चिपक के हमारा आई पीस रहता है, और वहाँ पे जो भी ये जनरेट होता है इंटरफेरेंस पैटर्न, वो हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बराबर है। ठीक है, सो ये तो हो गया कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ बायप्रिज्म, मतलब दैट इज द apparatus, जो भी हम लोग साहित्य यूज करते हैं उसको किस तरीके से ऑप्टिकल बेंच के ऊपर रखा जाता है वो बताया गया। सबसे पहले सोर्स, बायप्रिज्म, लेंस, आई पीस, इनका ये सब चीजें जो इनका पोजीशन है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए। ओके, और ये एक दूसरी बात क्या है, इनका जो ये ऑप्टिकल एक्सिस है ये सी, वो कोलिनियर आना चाहिए। एंड अनदर थिंग इज व्हाट, ये मूवेबल होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, जैसे स्लाइडिंग का डोर रहता है, यस, स्मूथ डोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसा, तो वैसे ये भी क्या रहते होने चाहिए, स्मूथली मूवेबल होने चाहिए। तो ये हो गया आपका ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। यस, अब रे डायग्राम किस तरीके से जनरेट होती है, तो इस तरीके से। सी ये बायप्रिज्म है, तो सोर्स ड्रॉ कैसे करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो डिफरेंट मेजरमेंट से कैसे लिया जाता है, तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, वी विल टेक फ्रॉम स्केल ओनली, मतलब आपके ऑप्टिकल बेंच पे ही वहाँ पे भी स्केल लगा हुआ रहता है 1 मीटर का, तो उसमें से आपको डी की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, बराबर है। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है, एक्स बोले तो क्या, फ्रिंज विड्थ, तो हाउ टू फाइंड एक्स, तो एक्स के लिए क्या करते हैं गाइस, हम लोग आई पीस का ना क्रॉस वायर हम एडजस्ट करते हैं। अभी जैसे आप लोग ने मूवी में देखा रहेगा, जब स्नाइपर जब शूट करता है कोई भी चीज को, तो वहां पे देखो ये इस तरीके का ये दिखाई देता है, तो क्या करता है उस तरीके से अपने वो टारगेट को एडजस्ट करता है, और बराबर जब इसको हम लोग क्रॉस वायर बोलते हैं, मतलब ये देखिए इस तरीके से, तो वहां पे आई पीस में भी ना एकदम पतला सा ये रहता है, इस वायर रहता है, और वो इस तरीके से ये होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो भी हमें फ्रिंज ये देखना रहता है, मतलब ब्राइट की डार्क बैंड, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला ब्राइट बैंड लिया, चलो अब इस तरीके से जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है सी, इस तरीके से क्या होता है, जनरेट होता है सी, अभी ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, तो ऐसा जनरेट होता है। तो अभी क्या करते हैं, ये मान लो ये क्या है, ब्राइट के लिए हो गया, ठीक है, ये क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, क्रॉस वायर पहले यहाँ पे एडजस्ट किया, बराबर है, यस, इसका रीडिंग ले लिया जो भी आया, फिर बाद में क्रॉस वायर को यहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं, और ये दोनों रीडिंग का हम क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, और अपने को क्या मिल जाता है, एक्स की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, मतलब जस्ट सिंपल क्या ध्यान में रखने का है, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स माइक्रोमीटर आई पीस के हेल्प से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 सक्सेसिव ब्राइट बैंड किंवा 2 सक्सेसिव डार्क बैंड, 2 ब्राइट बैंड किंवा 2 डार्क बैंड के बीच का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और अपने को क्या मिल जाता है, एक्स की वैल्यू मिल जाती है। मतलब ये सब ऐसा मैन्युअली है, आप डी की वैल्यू मैन्युअली फाइंड आउट कर लोगे, एक्स की वैल्यू क्या कर लोगे, मैन्युअली फाइंड आउट कर लोगे, अंडरस्टूड। और माइक्रोमीटर से मैंने क्या बोला, एवरेज बोला, हम एक्चुअली एवरेज नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है,
तो हमें इस तरीके से किसकी किसकी वैल्यू मिल गई, कैपिटल डी की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, मीन्स व्हाट, इसका टेंशन गया अपना, इसका टेंशन गया, बराबर है। अब हमें स्मॉल डी का वैल्यू ढूंढना है, ये वैल्यू। अब इसके लिए हम लोग जो गाइस प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई एक मेथड है, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, स्मॉल डी का वैल्यू, क्योंकि ये देखो ये अपने को पता नहीं रहता है, ये S1 और S2 बन रहा है वो अपने को दिखाई नहीं देता है, ये वर्चुअल रहता है, अपने को क्या दिखाई देता है, जस्ट ये, और इधर से ऐसा लाइट पास होती है, ऐसा लाइट पास होते हुए दिखता है, और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है, ये इधर पे ये सब चीजें अपने को दिखाई नहीं देती, दैट इज वर्चुअल। तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए हम इसको मेजर करने के लिए हम कॉन्जुगेट फोकाई मेथड को यूज करते हैं। तो क्या होता है उसमें, हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यस, सो अगेन ये प्रोसेस में चलिए, अभी हमारा यहाँ पे S1 और ठीक है, काम करते हैं हम लोग इस तरीके से, पहले हम लोग रेफरेंस मार्किंग ले लेते हैं, अपना रेफरेंस मार्किंग है, ठीक है, चलो, सो मैंने क्या किया, प्रिज्म को, प्रिज्म लेंस को यहाँ पे मैंने का पुट किया है, चलिए ये स्लिट S1 है, यहाँ पे देखो स्लिट S2 है, यस, चलिए रे ऑफ लाइट जाएगी ये यहाँ से, ओके डन। यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान में रखो, ये वाला पार्ट पहले ड्रॉ करो, अंडरस्टूड। और एक चीज़ ध्यान में रखो कि इंटरसेक्शन बरोबर लेंस के बीच में होना चाहिए, मेरे पास स्केल नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेंस को शिफ्ट कर देता हूँ, ये इसमें गड़बड़ मत करो, मेरा लेंस कुछ इस तरीके से सी लाइक दैट, यस, ओके, ये ऐसे ही है, ठीक, इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। चलिए ये S1 S2 सोर्सेस है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से जाएंगे, ऐसे होता है ना जब लेंस से पास होता है, यस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, यस, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, इस डिस्टेंस को मैं क्या ले लूँगा, v, सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस, बराबर है, और इधर से इधर तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल, ठीक है, और इस डिस्टेंस को t1 कंसिडर कर लो और इसको नाम दे दीजिए b1 a1, यस, ठीक है, सो इस तरीके से बात। अब नेक्स्ट मैंने क्यों ये रेफरेंस लाइन ऐसे मार्क करने के लिए बोला, अब हम क्या करेंगे, लेंस को ना इधर शिफ्ट करो सी और स्क्रीन को, चलिए इस तरीके से हम लोग ने शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे मेरा क्या है, सो S1 है, यहाँ पे कौन है, S2, बराबर है, रे ऑफ लाइट गई यहाँ पे, रे ऑफ लाइट गई, ये बराबर इसके मिडल से जाना चाहिए, ध्यान में रखो, सब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, बराबर से स्केल पेंसिल यूज करो, ओके, अब ये डिस्टेंस को v ले लो और ये डिस्टेंस को आप क्या लेना,
ठीक है, इसको नाम दे दो D2, ये इतना डिस्टेंस इधर से इधर तक का D2 है। ये क्या है, ये स्मॉल d मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये दो पॉइंट को A2 B2 नाम देते हैं। यस, सो ये ध्यान में रखिए। ये देखिए रेफरेंस लाइन लो, ये गैप सेम रखो, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। यस, सो so this one is the first diagram। चलिए इसको मैं ऐसा नंबर 1 दे देता हूँ, दिस वन इज द सेकंड डायग्राम। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सो इधर से हम लोग ने दो डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पे ना गाइस हम लोग कॉन्जुगेट फोकाई मेथड यूज करेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, सी स्मॉल डी की वैल्यू हमको डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक बार हम लोग जो लेंस है सी, ये लेंस, इसको एक बार टुवर्ड किसके लेके जाते हैं, प्रिज्म के टुवर्ड। अंडरस्टूड, तो हमें क्या मिलता है, ग्रेटर साइज का इमेज मिलता है। और फिर एक बार हम लोग टुवर्ड आई पीस लेके जाते हैं तो हमें स्मॉलर साइज का इमेज मिलता है, बराबर है। और कॉन्जुगेट फोकाई मेथड क्या बोलता है कि ठीक है, आपको यहाँ से ये इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस है, बरोबर है। अगर इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, जैसे देखिए यहाँ पे इंटरचेंज किया हुआ है सी, मतलब एक कॉन्जुगेट फोकाई का क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई का कंसेप्ट है कि अगर आपने इनकी पोजीशन को बदला ना, तो उनका ये जो डिस्टेंस है ना वो नहीं बदलता है। अंडरस्टूड, मतलब ये देखो, ये इमेज है, ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, बराबर है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज को डाल दिया, इमेज का डिस्टेंस डाल दिया, तो हमें ऑब्जेक्ट जो मिलेगा वो उतने ही डिस्टेंस में मिलता है। मतलब इसको आपने इंटरचेंज किया ना, तो ये डिस्टेंस में बदल नहीं आएगा, ये चेंजेस, मतलब ये जो डिस्टेंस है, गैप है। तो इसके लिए इसको बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। ध्यान में, तो ये ध्यान में रखो। जस्ट इसमें सिंपल वे में ध्यान में रखो कि हम क्या करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई मेथड क्या बोलता है, ये जो आपका ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज है, बरोबर है। अगर आपने पहले इमेज को, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज को ले लिया, तो हमको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट भी उतने डिस्टेंस के गैप में मिलता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में किस वजह से कैसे बता गया, ये क्या है, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड, बराबर है। उसमें एक बार क्या किया है, इस स्मॉल डी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार टुवर्ड किसके लेके जाते हैं, लेंस को टुवर्ड बाय प्रिज्म लेके जाते हैं, तब हमको मैग्निफिकेशन मिलता है, वो लिखेंगे हम लोग। एक बार टुवर्ड किधर लेके जाते हैं हम लोग, लेंस की आई पीस की तरफ लेके जाते हैं, और हमें क्या मिलेगा, मैग्निफिकेशन से फॉर्मूला मिलेगा। अंडरस्टूड, और वो दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, ये देखिए मेरा डायग्राम पहला है, तो फॉर डायग्राम 1, ओके, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय व्हाट, क्या आएगा हम लोग का, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है साइज ऑफ इमेज। मैं ऐसा लिखता हूँ, साइज ऑफ इमेज को इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ओके, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। सी ये कब हुआ है, हमने कहाँ पे लिया, इसके टुवर्ड लिया, इसकी तरफ लिया, किसकी तरफ, बाय प्रिज्म की तरफ। अंडरस्टूड, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्क्रीन से अवे, मूव अवे फ्रॉम स्क्रीन, ओके। चलिए इमेज साइज, इमेज का साइज क्या है, ये दिस इज द सी, दिस इज द इमेज, तो दिस इज द साइज ऑफ इमेज D1, सी दिस इज द साइज ऑफ इमेज, तो D1 आ गया। ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, D,
तो यहाँ पे डी आ गया गैस। इमेज डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का इमेज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है v, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है g। ओके, इसको क्या करो इक्वेशन 1 दे। अंडरस्टूड। अगेन फॉर डायग्राम 2 दूसरे डायग्राम के लिए। ओके, सेम फॉर्मूला सेम फॉर्मेट। सो क्या लिखेंगे हम लोग, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस यस अपॉन क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, चलिए अभी यहाँ पे इमेज की साइज कितनी है d2, तो चलिए इसको d2 d देते हैं। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है d है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इमेज जो इमेज डिस्टेंस है c, ये इमेज का काम कर रहा है। ओके, सो u और ऑब्जेक्ट का v, इसको इक्वेशन 2। ये पॉइंट को जरा सा आप लोग ध्यान में रखें, मैं फिर से बताता हूँ। कॉन्जुगेट फोकाई मेथड में क्या होता है गाइस, सो अगर हम लोग ने पोजीशन बदला, मतलब इधर देखो ये अभी ऑब्जेक्ट है, इधर पे इमेज मिला, बरोबर है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को इमेज की जगह पे लाके रख दिया, तो कहाँ पे हमारा ये बनेगा, इमेज ऑब्जेक्ट की जगह पे बनेगा, मतलब कॉन्वर्स उसको घुमा दिया तो भी इनका ये जो गैप है वो चेंजेस नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई। अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या किया गया है, एक बार इस स्क्रीन से दूर लिया गया है तो हमको फॉर्म हुआ है, ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से मिल गया है। एक बार स्क्रीन की तरफ लिया गया है, ये मैग्निफिकेशन से ही हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इनका, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यस, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर d1 बाय d इनटू क्या d2 बाय d इज इक्वल्स टू v इंटू यू अपॉन v बाय u इंटू u बाय v। u कैंसिल, v कैंसिल, सो देयरफॉर d1 d2 अपॉन d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू d1 इज इक्वल्स टू क्या d1 d2। सो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू रूट ऑफ d1 इंटू d2। सो सी, इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरीके से d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो सी, हमारा जो लास्ट था d भी मिल गया, तो x की वैल्यू है, d की वैल्यू है, कैपिटल D की वैल्यू है, सबको पुट कर देंगे तो हमें वेवलेंथ की लाइट की वेवलेंथ मिल जाएगी, और अपना एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट होगा। तो ध्यान में रखिए बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इसमें ध्यान में रखिएगा डायग्राम को किस तरीके से प्रॉपरली ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो आपको मैंने बता दिया है, ये क्या है, हमारा एपैरेटस का एक्सप्लेनेशन है, और ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई मेथड से। जस्ट इसमें सिंपली क्या करना है, एक बार टुवर्ड अवे फ्रॉम स्क्रीन लेना है, तो हमें इस तरीके से सिनारियो मिलेगा। एक बार टुवर्ड स्क्रीन लिया, इस तरीके का सिनारियो मिलेगा। और कॉन्जुगेट फोकाई मेथड क्या होता है, तो ये आपका इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इमेज का डिस्टेंस है, यस, ये, और इसके वजह से ये फॉर्म हो गया, बराबर है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की जगह को आपने ये किया, उल्टा किया, रिवर्स किया, तो भी आपका ये जो डिस्टेंस है ये बदलेगा नहीं। अंडरस्टूड। मतलब हम वाइस वर्सा इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे इमेज को ले सकते हैं। ओके, तो वो उतना बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट वहाँ पे वर्ड दिया तो ध्यान में रखो और ये लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा।